हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हरियाणा जीके के प्रैक्टिस सेट के इस प्यारे से सेशन में। आज हमारा प्रैक्टिस सेट का 7वां दिन है। इस प्रैक्टिस सेट में हम हरियाणा जीके के करंट अफेयर के क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है स्टेट के पेपर के अंदर पीछे पूछे गए हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ये जो हरियाणा जीके के क्वेश्चन है आपके स्टेट का जो पेपर है जुलाई के अंदर उसमें बहुत ही हेल्पफुल होंगे और आपको इन क्वेश्चन से बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हमारी स्क्रीन के ऊपर, पहला क्वेश्चन है लाडवा का सिख सरदार जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा था। लाडवा का सिख सरदार बताना है जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा था पहले आंग्ल मराठा युद्ध में। ऑप्शन क्या है हमारे पास, गुरुदत्त सिंह, लाल सिंह, भोज सिंह और मनोहर सिंह। इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? इनमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गुरुदत्त सिंह। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हरियाणा का कौन सा जिला हरियाणा के 7 जिलों से अपनी सीमा साझा करता है। हरियाणा का कौन सा जिला है जो अन्य 7 जिलों के साथ अपनी बाउंड्री को टच करता है। अम्बाला है, पंचकुला है, कुरुक्षेत्र है या फिर जींद है। इनमें से कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जींद जो है वो 7 जिलों से अपनी सीमा को साझा करता है। तीसरा प्रश्न हमारे पास क्या है, महाभारत के अनुसार निम्नलिखित में से किसने रोहतक पर एक सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। किसने किया था? भीष्म ने किया था, अर्जुन ने, भीम ने या फिर नकुल ने। तो रोहतक से सैन्य अभियान का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी, नकुल। रोहतक का वर्णन नकुल दिग्विजय में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा कि रोहतक से सैन्य अभियान का नेतृत्व किसने किया था? नकुल ने किया था। चौथा क्वेश्चन क्या हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य पंचकुला में अवस्थित है। पंचकुला में इनमें से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? सिलसिला अभ्यारण्य है, वीर शिकारगढ़ अभ्यारण्य है, नाहर अभ्यारण्य है या फिर कापड़वास अभ्यारण्य है। तो पंचकुला की पूछ रहा है, तो ये जो सिलसिला है ये कहाँ हो जाएगा? ये है कुरुक्षेत्र के अंदर। नाहर अभ्यारण्य कहाँ है? ये है रेवाड़ी में। और जो कापड़वास है वो कहाँ है? झज्जर में। तो वीर शिकारगढ़ कहाँ हो जाएगा? पंचकुला के अंदर। पाँचवा प्रश्न, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। पंजाब जो हरियाणा हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस बताना कौन है। न्यायमूर्ति सील नागू है, न्यायमूर्ति रविशंकर झा है या फिर न्यायमूर्ति रितु बाहरी है या फिर न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी है। तो इनमें कौन है जो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है? न्यायमूर्ति सील नागू। छठा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसने 2023 का अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है। इनमें से कौन है जिसे 2023 का अर्जुन पुरस्कार मिला है? दीक्षा डागर, विनेश फोगाट है, बबीता कुमारी है या फिर रितिका हुड्डा है। इनमें से किसे मिला था 2023 का अर्जुन पुरस्कार? ऑप्शन नंबर ए, दीक्षा डागर को। सातवां क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा लोक सेवा आयोग के गठन को चिन्हित कीजिए। कि हरियाणा जो लोक सेवा आयोग है उसमें एक अध्यक्ष होता है, उसके साथ कितने सदस्य अन्य होते हैं ये पूछा गया है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य, या फिर एक अध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य, 5 अन्य सदस्य और 6 अन्य सदस्य। तो अध्यक्ष के साथ साथ कितने अन्य सदस्य होते हैं? ऑप्शन नंबर सी, एक अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य। आठवां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला शिवालिक विकास एजेंसी के अंतर्गत नहीं आता। जो शिवालिक विकास एजेंसी है उसके अंतर्गत इनमें से कौन सा जिला नहीं आता? अम्बाला नहीं आता, पंचकुला, यमुनानगर या फिर कुरुक्षेत्र। तो कौन सा जिला है इसमें से जो शिवालिक विकास एजेंसी में नहीं आता है? वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कुरुक्षेत्र। नौवां क्वेश्चन क्या है हमारे पास, स्थिर मूल्यों पर 2023-24 में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय है। जो 2023-24 था उसके अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी और वो भी किस पे? स्थिर मूल्यों पे बतानी है। किस पे बतानी है? स्थिर मूल्यों के ऊपर बतानी है। तो कितनी थी? 3 लाख। ये ऑप्शन नंबर ए थी, बी थी, सी थी या फिर डी थी। ये स्थिर मूल्यों के ऊपर बतानी, तो स्थिर मूल्यों पे हमारी कितनी थी? ऑप्शन नंबर बी, 1,85,490। 10वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बादानको के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कि 12वीं सदी के दौरान वे गुरुग्राम और रेवाड़ी के क्षेत्र पर शासन कर रहे थे। तो ये ऑप्शन ठीक है कि 12वीं सदी में वे गुड़गांव और रेवाड़ी को प्रशासन कर रहे थे बादानक। और ऑप्शन सेकंड क्या दिया हुआ है, उन्होंने चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया था। ये गलत लिखा हुआ है कि उन्होंने चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया था, बल्कि जो पृथ्वीराज थे इन्होंने क्या किया था? बादानको को पराजित किया था। ये उल्टा दिया हुआ है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें हो जाएगा हमारा केवल कथन, ये नहीं हो जाएगा, हमारा हो जाएगा केवल कथन एक सत्य है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य शिवालिक पहाड़ियों में स्थित है। शिवालिक पहाड़ियों में स्थित है कौन सा इनमें से? कापड़वास अभ्यारण्य है, बिंडावास है, खोल हीरातान है या फिर नाहर है। बिंडावास कहाँ है? झज्जर में है। कापड़वास कहाँ है? झज्जर में है। नाहर कहाँ है? रेवाड़ी में है। तो ये कौन सा हो जाएगा? शिवालिक शिवालिक पहाड़ियों में खोल हीरातान कहाँ है? ये पंचकुला जिले में। इसमें 37वें सूरजकुंड मेले के बारे में पूछा गया कि 37वां जो सूरजकुंड मेला हुआ था उसमें थीम राज्य कौन था। तो कौन था? एमपी था, राजस्थान था, मणिपुर था या गुजरात था। इसमें 37वें की पूछी हुई है तो कौन था उस टाइम पे? ऑप्शन नंबर डी, गुजरात था। हरियाणा लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री दरबारी लाल सिंह थे या फिर नहीं, श्री दलबीर सिंह थे, दरबारी लाल गुप्ता थे, भीम सिंह थे या फिर मनोज पांडे थे। तो ये इसके एचपीएससी के पहले जो चेयरमैन पूछे गए, अध्यक्ष पूछे गए, कौन थे? वो दरबारी लाल गुप्ता थे। 14वां क्वेश्चन क्या हमारे पास, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित किया जा रहा है? ये किया जा चुका है। ये पूछा हुआ है कि सूचना जो प्रौद्योगिकी संस्थान है ये कहाँ है, ये कहाँ है? ये किलोड़ में है, ये बरोत में है, ये पीपली खेड़ा में है या फिर रसूलपुरा में है। तो ये कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किलोड़ सोनीपत के अंदर। और ये सारे
गलत हो जाएंगे, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी। 15वां क्वेश्चन क्या हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा जिला रोहतक संभाग का हिस्सा नहीं है? झज्जर, सोनीपत, भिवानी और रेवाड़ी। अभी ये पूछा हुआ है कि रोहतक मंडल में इनमें से कौन सा नहीं आता है, तो कौन नहीं आता है रोहतक मंडल के अंदर? ऑप्शन नंबर डी, रेवाड़ी। ये कौन से मंडल में आते हैं? ये गुरुग्राम मंडल में आता है रेवाड़ी। 16वां क्वेश्चन क्या है, हरियाणा की महिला पहलवान जिसने 2023 का अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया, इसमें महिला पहलवान की पूछी हुई है जिसने 2023 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था, कौन थी वो? अंतिम पंगाल थी, अंशु मलिक, या फिर गीतिका जाखड़, या फिर साक्षी मलिक। तो इनमें से कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अंतिम पंगाल। 17वां क्वेश्चन क्या है, पिहोवा अभिलेख के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला ऑप्शन क्या है कि अभिलेख को गुर्जर प्रतिहार वंश के एक शासक ने जारी किया था। जो पिहोवा अभिलेख है उसको किसने जारी किया था कि वो गुर्जर प्रतिहार वंश से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर एक ठीक हो गया हमारा। सेकंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि अभिलेख के अनुसार पिहोवा जो है घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध बाजार था, तो ये भी ठीक हो जाएगा। तो हमारा कौन सा आंसर होगा इनमें से कि दोनों कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसने मनोहर लाल खट्टर के मुख्यमंत्री काल में मुख्य सचिव के रूप में कार्य नहीं किया है? कौन है वो? एस सी चौधरी है, पी के गुप्ता है, या फिर शकुंतला जाकू है, या फिर विजयवर्धन है। तो इनमें से किसने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मुख्य सचिव के रूप में कार्य नहीं किया? ऑप्शन नंबर ए, एस सी चौधरी। सर छोटूराम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, उन्होंने एक कांग्रेसी के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी, तो उन्होंने कांग्रेसी के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी, पहला ठीक हो गया। दूसरा क्या है कि बाद में उन्होंने यूनिस्ट पार्टी की सदस्यता ली, बाद में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर यूनिस्ट पार्टी की सदस्यता ले ली, ये भी ठीक है। वे अविभाजित पंजाब की सरकार में एक मंत्री थे, तो ये भी बात ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा कि कथन 1, 2 और 3 सही है, तीनों कथन हमारे सही है। 20वां क्वेश्चन क्या है, इसमें ये दे रखे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो गुजरी महल कहाँ है? सभी को पता है गुजरी महल कहाँ है? हिसार में है। आराम कोसर कहाँ है? नारनौल में, ये भी ठीक हो गया। और जो शेख तैयब का मकबरा है ये जींद में नहीं है, ये कहाँ है? ये कैथल में है। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा कि कौन से सही है? केवल कथन 1 और 2 सही है। 21वां क्वेश्चन क्या है, शेरशाह सूरी ने अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसे 4 सरकार में बांटा, प्रत्येक सरकार का शासन प्रबंध मुख्यतः कितने अधिकारियों के हाथ में था? इसमें क्या कह रहा है कि शेरशाह सूरी ने अपने शासन को अच्छी तरह चलाने के लिए इसको 4 सरकार में बांट दिया था, और हर एक जो सरकार थी उसको कितने अधिकारियों को दे रखा था सुचारू रूप से शासन चलाने के लिए? तो एक सरकार में कितने अधिकारी थे? एक सरकार के अंदर 1 था, 2 था, 3 था, या फिर 4 थे। तो एक सरकार संभालने के लिए कितने अधिकारियों की आवश्यकता थी? 2 की। 22वां क्वेश्चन क्या है, इतिहासकार विंसेंट स्मिथ के अनुसार शेरशाह का जन्म हरियाणा के किस स्थान पर हुआ था? रेवाड़ी में, नारनौल में, हिसार में, या फिर शाहबाद में। तो शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर सेकंड, नारनौल में। 23वां क्वेश्चन क्या हमारे पास कि हरियाणा में सामाजिक एवं राजनीतिक स्तर पर नवीन चेतना जागृत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? थियोसॉफिकल सोसाइटी को, आर्य समाज को, प्रार्थना समाज को और ब्रह्म समाज को। तो ये दो सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर हरियाणा के अंदर जो नवीन नवीन चेतना जागृत करने का श्रेय किसको दिया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज को, जिसकी पहली शाखा रेवाड़ी के अंदर 1880 में स्थापित की गई थी। 24वां क्वेश्चन क्या हमारे पास, आर्यों के समालखा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? या फूल सिंह ने किया था, प्रताप सिंह ने, केसरी सिंह ने, या पंडित श्री राम शर्मा ने। तो जो समालखा के अंदर जो आर्यों का आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? भगत फूल सिंह ने। ये वही भगत फूल सिंह है जिसके नाम से यहाँ कानपुर कला भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कानपुर कला सोनीपत में। 25वां क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजों द्वारा हरियाणा पर अधिकार हो जाने पर अंग्रेजों ने राव तेज सिंह को निम्न में से कौन सा क्षेत्र सौंप दिया था? अंग्रेजों ने कौन सा क्षेत्र राव तेज सिंह को दे दिया था? पटौदी, लोहारू, रेवाड़ी और करनाल। तो कौन सा क्षेत्र दिया था? ऑप्शन नंबर सी, रेवाड़ी। 26वां क्वेश्चन क्या है कि 24 मई 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ किसके नेतृत्व में सेना भेजी गई थी? किसके नेतृत्व में सेना भेजी गई थी? तफजल हुसैन, एडम लोज, शहजादा मोहम्मद आजम, या फिर हडसन। तो किसके नेतृत्व में सेना भेजी गई थी? ये भेजी गई थी तफजल हुसैन, ऑप्शन नंबर एक। 27वां क्वेश्चन, नवंबर 1907 में एक विशेष अध्यादेश द्वारा किन जिलों को सेडिशियस मीटिंग एक्ट के अधीन रखा गया? तो कौन से जिले थे जिनको सेडिशियस मीटिंग एक्ट के अधीन रखा गया था? रोहतक, हिसार, रोहतक, गुड़गांव, हिसार, गुड़गांव और उपयुक्त सभी। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक, रोहतक, हिसार। 28वां क्वेश्चन क्या है, मार्ले मिंटो सुधारों का किसने खुलकर विरोध किया था? मार्ले मिंटो सुधार कब आए थे? 1909 के अंदर। इसका खुलकर विरोध किसने किया था? बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने, या फिर लाला लाजपत राय ने, या पंडित नेकीराम शर्मा ने, या फिर लाला मुरलीधर ने। तो किसने इसका विरोध किया था? ऑप्शन नंबर एक, बाबू बाल मुकुंद गुप्त। 29वां क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस विद्वान ने शिव शंभू का चिट्ठा नामक लेखों के माध्यम से मार्ले मिंटो सुधारों का विरोध किया था? विशंबर नाथ कौशिक ने, बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने, पंडित लक्ष्मीचंद्र ने और पंडित दीपचंद ने। तो ये जो शिव शंभू के चिट्ठे नामक लेख है किसने लिखे थे? ये लिखे थे ऑप्शन नंबर बी, बाबू बाल मुकुंद गुप्त। 30वां क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसने 1953 में बने राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने अलग हरियाणा राज्य बनवाने की मांग रखी थी? किसने रखी थी? चौधरी देवीलाल ने, चौधरी बंसीलाल ने, चौधरी भजनलाल ने, या फिर पंडित नेकीराम शर्मा ने। तो किसने ये मांग रखी थी हरियाणा को अलग राज्य बनाने की? चौधरी देवीलाल ने। 31वां क्वेश्चन क्या है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कब रेडियो पर हरियाणा को अलग राज्य बनाने की घोषणा करी थी? कब करी थी रेडियो पर यह घोषणा? 12 जून 1966 को, 7 सितंबर 1966 को, या फिर 18 जून 1966 को, या फिर 1 नवंबर 1966 को। अब हरियाणा बन तो गया था 1 नवंबर 1966 को, इसकी घोषणा कब करी थी? 12 जून 1966, ऑप्शन नंबर ए।
32वां क्वेश्चन, संयुक्त पंजाब में हरियाणा क्षेत्र से बनने वाले पहले उप मुख्यमंत्री थे। अब इसमें क्या पूछा गया है, इसमें ये पूछ रहा है कि संयुक्त पंजाब में हरियाणा क्षेत्र से पहले उप मुख्यमंत्री कौन बने थे? चौधरी देवीलाल बने थे, चांदराम बने थे, प्रोफेसर शेर सिंह या फिर कोई नहीं। तो इनमें से क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर शेर सिंह बने थे। और जो ये चांदराम है, ये जब हरियाणा बन गया था ना, उसके बाद पहले उप मुख्यमंत्री बने थे, झज्जर से एमएलए बने थे, चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास 35वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हरियाणा के किस पूर्व मुख्यमंत्री को आयरन मैन कहा जाता है? तो लौह पुरुष किसको कहा जाता है? बनारसी दास गुप्ता को, श्री बंसीलाल को, श्री भजनलाल को या फिर चौधरी देवीलाल को? तो सभी को पता है कि लौह पुरुष किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, श्री बंसीलाल को। 34वां क्वेश्चन क्या है कि श्री भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम खालिस्तान के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं? ये कृषि मंत्री थे, मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल या फिर हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? तो ये क्या थे? भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। 35वां क्वेश्चन क्या है कि किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य में नदी, नाले, पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ था? कौन सा काल था जब हरियाणा के अंदर ये बने थे, सुचारू रूप से इनका निर्माण हो गया था? मेसोजोइक काल था, पैलियोजोइक काल था, सेनोजोइक काल था या फिर जुरासिक काल था? तो किस काल में बने थे? ऑप्शन नंबर सी, सेनोजोइक काल के अंदर। 36वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है भूगर्भीय इतिहास के अनुसार भारत में मोड़दार पर्वतों की सबसे पुरानी श्रृंखला है? सबसे पुरानी पर्वतों की श्रृंखला कौन सी है? अरावली है, विंध्य है, सतपुड़ा है या फिर नीलगिरी है? तो कौन सी आ जाएगी इसमें से? ऑप्शन नंबर एक, अरावली। 37वां क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मसालों का अंतर्राष्ट्रीय बाजार स्थापित होने जा रहा है? ये जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? हिसार में, रोहतक में, सोनीपत में या फिर सिरसा में? तो ये कहाँ स्थापित होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर सी, सोनीपत के सिरसा गाँव में। 38वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है जिसके तहत पारदर्शिता सहित गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराकर किसानों को लाभ दिलाया जाएगा? तो ये उत्तम बीज पोर्टल है, ये किस राज्य ने लॉन्च किया है? हरियाणा ने, राजस्थान ने, छत्तीसगढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ये हरियाणा ने लॉन्च किया है। 39वां क्वेश्चन क्या है? हरियाणा का जो वन विभाग है वो तितर प्रजनन केंद्र चलाता है। ये पूछ रहा है कि ये तितर प्रजनन केंद्र है, ये कहाँ है? ये है पंचकुला के अंदर है, मोरनी में, ये पिंजौर में है, कुरुक्षेत्र में है या फिर भिवानी में है? तो तितर प्रजनन केंद्र कहाँ है? ये है ऑप्शन नंबर ए, पंचकुला के मोरनी में। 40वां क्वेश्चन क्या हमारे पास? हरियाणा में कौन सी झील है जो असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य के पास स्थित है, निकट है उसके? ब्रह्म सरोवर झील है, कर्ण झील है, सूरजकुंड झील है या फिर बड़खल झील है? तो कर्ण झील कहाँ है? करनाल में है। बड़खल झील फरीदाबाद में होगी, सूरजकुंड झील भी फरीदाबाद में है और ब्रह्म सरोवर झील कहाँ है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। तो असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य के पास कौन सी हो जाएगी इनमें से? हो जाएगी बड़खल झील है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा। 41वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित है? हरियाणा के सिरसा जिले में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य है, खोल हीरातान वन्यजीव अभ्यारण्य है, वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है या फिर नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य है, वो कहाँ है? सिरसा के अंदर स्थित है। 42वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है हरियाणा में चंद्र की नक्काशी के लिए जो प्रसिद्ध है? झज्जर है, हिसार, रोहतक या फिर गुरुग्राम? तो चंद्र की नक्काशी के लिए हरियाणा में कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए, झज्जर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास? हरियाणा सरकार के साथ हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन के अनुसार जियोनी ने अपना विनिर्माण केंद्र कहाँ पर स्थापित करने की योजना बनाई है? जियोनी जो है अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ स्थापित करेगा हरियाणा में? करनाल में, गुरुग्राम में, कुरुक्षेत्र में या फिर फरीदाबाद में? तो कहाँ स्थापित करेगा? ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 44वां क्वेश्चन, फ्लाइंग ट्रेनिंग हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन की स्थापना हरियाणा में किस स्थान पर हुई है? ये पूछ रहा है कि जो सिविल एविएशन है इस इंस्टीट्यूट की जो स्थापना है वो कहाँ हुई है? भिवानी में, रोहतक में, गुरुग्राम में या फिर पिंजौर में? इसकी स्थापना कहाँ हुई है? ऑप्शन नंबर डी, पिंजौर, पंचकुला में। एयर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एयर शटल सेवा की शुरुआत हरियाणा के किस शहर में की गई है? हिसार, करनाल, रोहतक या फिर अम्बाला? जो एयर शटल सेवा है ये कहाँ शुरू की गई है? ये ऑप्शन नंबर ए, हिसार के अंदर। 46वां क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार द्वारा एम्स की स्थापना कहाँ की गई है? कहाँ की जा रही है? कहाँ की गई है? ये खेड़ी देसौर गांव में, ये बड़सा गांव में, सोहना में या फिर मानेसर गांव में? तो कहाँ की गई है? ऑप्शन नंबर बी, बड़सा गांव है झज्जर के अंदर। 47वां क्वेश्चन क्या है? राज्य में आयुष विज्ञान एवं अनुसंधान के लिए आयुष विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाना प्रस्तावित है? महेंद्रगढ़ में, हिसार में, सिरसा में या फिर कुरुक्षेत्र में? तो ये आयुष विश्वविद्यालय है, ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये ऑप्शन नंबर डी, कुरुक्षेत्र के अंदर। 48वां क्वेश्चन क्या है? हरियाणा में किस काल में चित्रकला का विकास अल्प रूप में हुआ? चित्रकला का जो विकास है सबसे कम किस काल के अंदर हुआ था? मध्यकाल में, आधुनिक काल में, प्राचीन काल में या फिर गुप्त काल में? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मध्यकाल में चित्रकला का विकास सबसे कम हुआ था। 49वां क्वेश्चन क्या हमारे पास? हरियाणा में सांझी के साथ किसको दीवार पर लगाते हैं? सांझी के साथ किसको दीवार पर बनाया जाता है? कृष्ण को, रावण को, दासी बम्बो को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दासी बम्बो को दीवार पर सांझी के साथ लगाया जाता है। 50वां क्वेश्चन क्या है? हरियाणा की प्रमुख लोक चित्रकला कौन सी है? कौन सी है इनमें से? प्रमुख लोक चित्रकला हरियाणा की सांझी है, ओली है, सतरंगी है या फिर संध्या है? तो ना तो हमने ओली का नाम सुना, ना संध्या का, ना सतरंगी का। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? चित्रकला सांझी, ये हरियाणा की प्रमुख चित्रकला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। 51वां क्वेश्चन क्या है कि जल महल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। जल महल जो है नारनौल के अंदर, उसका निर्माण किसने करवाया था। शाह कुली खां ने, कुतुब कुली खां ने, अब्दुल्ला खां ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल महल का निर्माण किसने करवाया था, ये करवाया था ऑप्शन नंबर ए, शाह कुली खां ने करवाया था। कब, 1591 में। 52वां क्वेश्चन क्या हमारे पास, निम्न में से कौन सा निर्माण जो किसका निर्माण नहीं, निम्न में से कौन सा निर्माण लाल किले की नकल है। लाल किले जैसा कौन सा बनवाया गया है इनमें से। गुजरी महल है, जल महल है, बूढ़िया का रंग महल है, या फिर शीश महल है। लाल किले की नकल कौन सा इनमें से, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शीश महल। ये कहाँ है शीश महल, ये फर्रुखनगर के अंदर स्थित है। आज हमने 52 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करी थी। अब कमेंट में आप बताना आपकी इनमें से कितने क्वेश्चन ठीक हुए थे। और ऐसे ही है ना, जब तक ये एसटेट का एग्जाम नहीं होता, ऐसे ही हमारी आना जीके की प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी और जो नए क्वेश्चन है या फिर करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है उनको भी इंक्लूड करेंगे अपने प्रैक्टिस सेट के अंदर। तो ऐसे ही आप वीडियो को लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।